मैं बुलाना चाहूँगी श्री अशोक गुप्ता जी को। अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार। द्वार आप आ गए, सहज लुटाते प्यार। साधन कम पर भावपूर्ण स्वागत को श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। और सभी साथियों को नमन करता हूँ। सबसे पहले मैं शरण शब्द गुंजन संस्था को, उनके संस्थापक को और पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और ओम प्रकाश जी को भी बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने संरक्षक के रूप में उसके अंदर उपस्थित रहे या उन्होंने अपना सहयोग दिया या अपना आशीर्वाद दिया। तो ओम प्रकाश जी, जिनको जो किसी उसके मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं ओम प्रकाश जी के बारे में कि कितनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, किस किस काम से जुड़े हुए हैं। तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और एक दो चीज़ कहना चाहूँगा। मैं अशोक गुप्ता, जैसे कि मेरा नाम तो सबको पता ही है, ज्ञान फाउंडेशन नाम की संस्था हमने करीबन 5 साल पहले बनाई थी और उस पर सामाजिक और साहित्यिक कार्य कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। और उसमें हमने काफ़ी काम किया, साहित्य से जुड़ा हुआ भी। साहित्य में हिंदी की चर्चा हो रही थी तो हमने अभी तो हमारा अपना प्रकाशन है, जब प्रकाशन नहीं था तब भी बाहर से और प्रकाशकों से किताबें लेकर हम पढ़ने के लिए, हमारे पास एक डाटा है, जो लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं लेकिन ख़रीदने की उनकी स्थिति नहीं है या मंगाना नहीं आता ऑनलाइन या क्या है, हम उनको भेजते थे, अभी भी भेजते हैं। तो वो हिंदी के एक माध्यम से प्रचार की कोशिश कर रहे थे। जैसे अभी पता लगा कि 3 पीढ़ियाँ जुड़ी हुई हैं और हमारे प्रकाशन से और हमारे उससे 4 पीढ़ियाँ जुड़ी हुई हैं। संस्था से, ज्ञान फाउंडेशन से 4 पीढ़ियाँ जुड़ी हैं। मेरे फादर साहब, मैं, मेरा बेटा और मेरा पोता। ज्ञान मेरे पोते का नाम है और अद्विक भी मेरे पोते का नाम है। तो हमने दोनों 4 पीढ़ियों से हम लोग जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जानते हैं, मैंने बहुत लोगों से कुछ सीखा। एक आदरणीय पवन सर जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और डॉक्टर सीट एंजल से मैंने बहुत कुछ सीखा और इतने आगे पहुंचा कि मुझे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं और अब सीख रहा हूं, नई क्लास ज्वाइन कर रहा हूं। अपने बड़ों का आदर करना मेरी फितरत में है, चाहे वो ओम प्रकाश जी हों, चाहे पवन जी हों, डॉक्टर सीट एंजल हों और सर बैठे हैं। तो मेरे खून में है कि मैं भूलता नहीं हूँ। तो हिंदी की स्थिति के सुधार के लिए मैं संस्था को एक आश्वासन देता हूँ, एक प्रकाशक के रूप में, ज्ञान फाउंडेशन के रूप में, अगर बच्चों से संबंधित कुछ पुस्तकों की आपको ज़रूरत हो तो मैं रेट टू रेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे यहाँ बच्चों की पुस्तकें बहुत हैं और वो हम आपसे कोई वो नहीं लेंगे, और रेट टू रेट आपकी संस्था को प्रोवाइड कराएंगे। बड़ों की किताब हो, बच्चों की किताब हो, हिंदी की किताब हो, उसके अंदर हमारे यहाँ जैसे आप भी सूरती जी, बहुत से लोग जानते होंगे कि डब्बू जी करेक्टर आता था कभी, और उनकी किताबें हमारे यहाँ से, डब्बू जी भी है, और भी किताबें हैं, बच्चों की बहुत किताबें हमारे पास। अगर आपकी संस्था अगर चाहेगी तो हम उसको रेट टू रेट देंगे और उसके लिए हम वचनबद्ध हैं आज यहाँ से, इस मंच से। हम लोगों ने कोरोना काल में अपनी संस्था शुरू की थी, ज्ञान फाउंडेशन। उस टाइम सभी कर रहे थे, सरकार से ज़्यादा लोगों ने काम किया। लोगों तक खाना पहुँचाना, लोगों को दवाइयाँ प्रोवाइड करनी। तो हमने 4 लोगों ने मिलकर उसको शुरू किया था। जैसे सब कर रहे थे हम भी कर रहे थे, जितनी हमारी अपनी पॉकेट थी। लेकिन जब हमने उसको, लोगों की परिस्थितियाँ देखी, बुज़ुर्ग आदमी है, पैसे तो हैं नहीं, दवाई नहीं ला सकता। हमने कोशिश की कि उस तक दवाइयाँ पहुँचाई जाएँ, अगर वो पैसे देता है तो भी ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है। खाने का प्रबंध किया, राशन का प्रबंध किया। वो जैसे सब लोग कर रहे थे उसमें हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, जैसे सब लोग कर रहे थे हमने भी किया। और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। एक बच्ची जिसकी उम्र 16-17 साल की थी, स्कूटी पे अपनी सहेली को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पे बिस्कुटों के पैकेट्स और फ्रूटी लेकर जो लोग गुजर रहे थे उनको बांट रहे थे। तो उससे हमारा और हौसला बढ़ा, जब बच्ची कर सकती तो हमने क्यों नहीं कर सकते, हमने उसमें किया। उसके साथ साथ हमने कुछ गोष्ठी भी की, और क्योंकि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ था तो हमने उस गोष्ठियों पर कम ध्यान दिया, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि यह लगता है कि एक पैरेलल संस्था खड़ी हो रही है या ऐसा हो रहा है, वो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन सामाजिक और साहित्यिक क्रम में हम जुड़े रहे। मैं बचपन से, मेरे को साहित्य का प्यार था, साहित्य से प्रेम था, किताबें पढ़ता था और किताबें पढ़ते पढ़ते ही बड़ा हुआ।
और बल्कि उस टाइम ऐसा फैशन था कि पेरेंट्स डांटते थे कि नावल नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना। मेरा फिर टूरिस्ट का काम था, तो मैं बाहर जाता था तो आते हुए बैग में किताबें और कपड़े कैरी बैग में। तो मेरे को शौक़ था पहले से ही, तो मैं साहित्य से जुड़ा, कई संस्था से जुड़ा रहा। साजी रोटी एक ऐसी संस्था है जो हर संडे को आपके 3-4 उन्होंने 5 पॉइंट बनाए हुए हैं। जो आपने खाना बनाया है ब्रेकफास्ट में, वो खाने का पैकेट आप वहाँ दे दीजिए। तो 200-400-500 पैकेट इकट्ठे होते थे। हम लोग संडे को जो जाना चाहे साथ चले, झोंपड़ी झुग्गी में जाके वो पैकेट्स बांटा। तो पैकेट दे दिए तो उन लोगों की मदद हो गई। और हम जब ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, आपको भी पता है कि एक जने के खाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ 5 का बन रहा है वो 6 का निकल जाता है उसमें। तो इस तरीके से हम जुड़े रहे। तो कई शब्दकोश से जुड़ने के बाद हमने बहुत कुछ सीखा। और हिंदी के लिए, जैसे कि अभी कहा कुछ लोगों ने, हिंदी सरकार नहीं कर सकती। सरकार तो 75 साल में राष्ट्रभाषा नहीं बना सकी, तो करेगी क्या। लेकिन अभी मैं एक मैगजीन में पढ़ रहा था, हिंदी का प्रचार सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके अंदर जैसे सब्जी के अंदर नमक मिर्च डालना पड़ता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी के या उर्दू के शामिल हो गए हैं हिंदी में, उसको हम हटा ही नहीं सकते। अब पाठशाला कहना बड़ा मुश्किल होता है, स्कूल तो सबकी आदत पड़ी हुई है। और उर्दू का अल्फाज ऐसे, इंग्लिश का अल्फाज है, ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जो उसके अंदर जुड़ गए हैं, जिसको हम अलग नहीं हटा सकते। तो वो हमारी दिनचर्या में शामिल हो गए हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ज्ञान फाउंडेशन आपके साथ हर तरीके से खड़ी है। तन से, मन से, धन से आप करिए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि जहाँ पर ओम प्रकाश जी का आदेश है वो सिर माथे पे है। क्योंकि मेरी आप लोगों की, बहुत लोगों की पहली मुलाकात है और ओम प्रकाश जी से काफ़ी मुलाकात है और मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। तो तन मन धन हम लोग हर तरीके से जुड़े रहेंगे। अगर आपके यहाँ आसपास कोई इंटेलिजेंट बच्चा है और वो पढ़ना चाहता है और उसके पास फंड्स नहीं है, तो हम साथ खड़े होंगे। हमारे यहाँ से 3-4 ट्रॉफीज़ ऐसी निकाली गई हैं और जिसको हम हर साल अपने ज्ञान फाउंडेशन के माध्यम से जो है उन तक पहुँचाते हैं फंड्स, कि बच्चा पढ़ना चाहता है तो। क्योंकि हम लोग मिलजुल के ही कर सकते हैं। अगर 10-10 रुपये इकट्ठे करते हैं तो 1000 इकट्ठे हो सकते हैं। और अगर एक आदमी जो 1000 देता है तो उसको जोर पड़ता है। हमने अपने घर में एक गुल्लक बनाई हुई है, वो बता रहा हूँ आपको। पहले हम उसमें सुबह उठ के ना पॉकेट में से 20 रुपये डालते थे, उसके लिए, धर्म के काम के लिए 20 रुपये डालते थे। तो 20 रुपये का पता नहीं लगता। फिर हमने 50 डालने शुरू कर दिए। 50 रुपये का पता नहीं लगता, 100 का पता नहीं लगता, क्योंकि जब हम कारोबार कर रहे हैं तो 150 रुपये का पता नहीं लगता। लेकिन 10,000 रुपये एक साथ निकालते हुए थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो हमने एक वो आदत बनाई। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं दूसरे, उससे भी क्रिश्चियन था। करने का, जी मैं आपकी मदद तो करना चाहता हूँ पर करूँ कैसे। मैंने कहा गुल्लक में 5 रुपये रोज़ डालना, महीने में 150 होंगे ना। उसके बाद तू अपने चर्च के बाहर ही किसी की मदद कर दे, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो काम करना है। तीसरी चीज़, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी बहुत वरिष्ठ हैं, सब जानते ही होंगे। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से मैंने कई बार सुना, जब मैंने संस्था बनाई तब भी सुना था। संस्थाएं बहुत खुलती हैं, कुछ वर्षों के बाद बंद हो जाती हैं। हमें ऐसा मिलजुल के काम करना है कि वो संस्था हमेशा चलती रहे, गुंजन की गूंज गूंजती रहे। हम लोगों ने ऐसा काम करना है कि उस संस्था को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे संस्था। और ये सिर्फ कार्यकारिणी में आने से या उससे नहीं होता। अभी आपने जो बताया उसके लिए हमें काम करना है। कोई भी काम बता दिया उसको करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सेवा पैसे से करेंगे। हमारी संस्था ने आज तक कभी किसी से चैरिटी नहीं ली। ज्ञान फाउंडेशन ने किसी को ये नहीं कहा कि तू पैसे दे तब मेंबर बन, तू ये कर तब मेंबर बन। हमने कहा कि जो देना चाहता है। 2-3 हमने वो बनाए हुए। दिवाली जैसे आ रही है, दिवाली में हम पोस्ट डालते हैं कि गरीब बच्चों के घर में दीवा जलाने के लिए आप हमारी मदद कीजिए, और पेटीएम में आप 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये जो मर्जी डालिए। और ऐसे ही सर्दियों में कंबल के लिए पोस्ट डालते हैं, लोग देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, हमारी उम्मीद थी 10,000 रुपये की पहली बारी कि 10,000 इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत बड़ी, हमारे पास 30,000 इकट्ठे हो गए। और मैंने फैमिली में बच्चों से बात हो रही थी, मैंने कहा कंबल के लिए 30,000 इकट्ठे हुए हैं और हमें पानीपत से मंगाने हैं। उन्होंने कहा ऐसा करो, इसको आप संस्था में लगा लो और जितने के जो कंबल हैं वो हम दे देते हैं आपको। तो कंबल का काम हो गया। ये सारे का उद्देश्य ये है कि कोई ये ना सोचे कि पारिवारिक संस्था है, क्योंकि ये पारिवारिक संस्था नहीं है। आप सबकी हमारी संस्था है। और उसकी वजह ये है
पारिवारिक वो संस्था हमारे जाने के बाद भी चलती रही। तो हिंदी का माध्यम जरूरी है। हमने यहाँ तक भी किया है कि रेड लाइट पे बुक्स जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी, झोंपड़ी झुग्गों में फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें बांटी, पढ़ो। और अगली बारी जब हम गए तो हमने उनसे कहा एक कविता सुनाओ इसमें से, तो उसका वो करना है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बारी फिर आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, और बहुत जल्दी मिलेंगे, और मेरे लायक कभी भी कोई काम हो मैं हाजिर रहूँगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।